डॉक्टर अजय हार्डिया जी यहाँ पर मौजूद हैं, निदेशक देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर के, जो एक अलग ही विधा में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जरिए उपचार करते हैं और मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी अस्पताल है जिसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी से भर्ती करके एडमिट करके इलाज किया जाता है। सर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी अब तो ये मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में जाना माना एक उपचार है। इसमें कहा जाता है कि सबसे तेज़ी से मरीज को रिलीफ मिलता है तो इसी पैथी से मिलता है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए हम जानना चाह रहे हैं कि कैसे तुरंत रिलीफ कैसे मिलता है, कौन सा वो कारण है, कैसे ये जो मेडिसिन है वो उपचार करती है। नमस्कार। देवी अहिल्या हॉस्पिटल की शुरुआत 2003 में हमने की और 2019 में हमने इस देश का प्रथम, मध्य प्रदेश का प्रथम, हमने एक कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर की शुरुआत की। मैं प्रथम इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि अभी तक जब कैंसर डायग्नोस्ड होता है और होने के बाद ऑपरेशन कर देते हैं, रेडिएशन कर देते हैं, कीमोथेरेपी कर देते हैं, और जब सही में पैलिएटिव केयर की आवश्यकता होती है तो उस समय हमारे जो कैंसर हॉस्पिटल हैं वो मरीज को छोड़ देते हैं कि अब घर ले जाके इनकी सेवा करें। पैलिएटिव केयर का मतलब ही ये होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, कैंसर को जड़ से ख़त्म करना मुश्किल होता है 80-90% केसेस में। तो कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट ही पैलिएटिव केयर के रूप में होता है। परंतु हमारे देश में अभी तक इस प्रकार के पैलिएटिव केयर सेंटर नहीं बने हैं जहां पर उनकी सही रूप से देखरेख की जाए। एक स्टेज के बाद तो उन्हें घर भेज दिया जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि देवी अहिल्या हॉस्पिटल इस देश का प्रथम पैलिएटिव केयर सेंटर है जहां पर हम अपने मरीजों को अंतिम स्टेज में हम उनको अपने अस्पताल में एडमिट करके ट्रीटमेंट करते हैं, और वो कितनी भी तकलीफ में हो, कितने भी पेन में हो, जहाँ पर एलोपैथी के अंदर पैलिएटिव केयर के रूप में मरीजों को मॉर्फिन दे दी जाती है। मरीज को बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, मरीज एक घुट पानी नहीं पी पा रहा है और उसे मॉर्फिन दे देते हैं। तो उस स्टेज में हम लोग पेशेंट की पैलिएटिव केयर करते हैं और उस ट्रीटमेंट के दौरान जो मरीज होते हैं उनकी मॉर्फिन हम देना बंद करते हैं, उनको तुरंत रिलीफ होना चालू होता है, पेशेंट खाना खाना स्टार्ट करते हैं और पेशेंट को जब दर्द में कमी आती है तो वापस से पेशेंट में जीने की इच्छा वापस से पैदा हो जाती है और पेशेंट ठीक होना स्टार्ट होता है। ऐसे मरीज जिनको कहते हैं कि लाइफ इनकी 5 दिन 10 दिन है, वो मरीज 6 महीने, साल भर और 2 साल भी जीते हैं। तो ये एक हमारे पैलिएटिव कैंसर सेंटर की स्थापना है। आज युवा मध्य प्रदेश में हमारी सरकार हमने जो अभी तक प्राप्त किया है, जो हमारा 35 साल का अनुभव है, और हमने ऐसी मेडिसिन का हमने इन्वेंशन किया है, उन मेडिसिन्स के द्वारा यदि सरकार इसे अपने सरकारी अस्पतालों में यदि अडॉप्ट करे और एक मध्य प्रदेश सरकार एक कैंसर के क्षेत्र में एक रोल मॉडल भी बना सकती है। सर, आपका भोपाल में प्रेजेंटेशन हुआ था तो हमने देखा था इलेक्ट्रो होम्योपैथी अचानक से एनर्जी बूम करती है, ये कैसे संभव होता है? सर, ये संभव इसलिए है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो मेडिसिन्स होती हैं उनमें लिविंग एनर्जी होती है। मतलब हम जो प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं वो प्लांट नेचर से जो अपना भोजन लेते हैं, न्यूट्रिशन जो लेते हैं प्लांट्स, उसको लिविंग एनर्जी को हम प्लांट्स को हम लेके और उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और उसमें से अल्कलॉइड्स और केमिकल निकाल देते हैं, तो उसमें केवल एनर्जी होती है। तो वो लिविंग एनर्जी जो होती है, हमारे जो 7 चक्रास होते हैं, हमारे शरीर में भी एनर्जी है। तो हम जैसे ही अपनी उस मेडिसिन को टच करते हैं वैसे ही हमारा एनर्जी लेवल बूस्टअप होता है। जैसे आपने देखा कि हमारा जो उस समय हमने भोपाल में ऑरा इमेजिंग, हमारी एक मशीन जो है, एक सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से आपने देखा कि जो 7 चक्र होते हैं लगाते से ही वो एनर्जी बूस्टअप करती है और चक्रों का ओरा है वो चेंज हो जाता है। या फिजिकली मैं आपको बताना चाहूँगा
कि यदि मैं अपनी मेडिसिन आपके बॉडी पर टच कर दूं तो एक व्यक्ति आप पे खड़ा हो जाएगा तुरंत 1 मिनट के अंदर। मैं चाहूँगा अगला हम जब भी ऐसा प्रोग्राम न्यूज़ 24 पर करें तो वो टेस्ट भी हम आपको फिजिकल टेस्ट भी करके दिखाएं। अजय जी, हम कैंसर की बीमारी को लेकर देखते हैं कि लास्ट स्टेज पर पहुंच जाती तब लोगों को पता चलता है। शुरुआती लक्षण के बारे में बताएं जिससे लोग अवेयर हो सके, खासकर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शक। देखिए, कैंसर अभी तक जो उसकी मैक्सिमम जो काज होती है अननोन काज है। कैंसर हमारे शरीर में 6 महीने साल भर पहले आ चुका होता है। मैं कहूँ 100 बंच ऑफ डिसीज़ होती हैं, उसका एक वो कारण बन के कैंसर का रूप ले लेती है। नॉन हम जो कारण जो देख रहे हैं इस समय, हमारा जो युवा है जो टोबैको का, अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा हमारा जो किचन है, हमारे जो घर में जो खाना बन रहा है उसके अंदर हम जो नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम शक्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब एक कैंसर को बढ़ावा देने वाला है। और दूसरा ये कहेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कहीं हमें खांसी में ब्लड आ जाए, या हमें मोशन के द्वारा कहीं ब्लड आ जाए, या हमारे गाल में कोई छाला हो जाए, जीभ में छाला हो जाए, तो ये प्राइमरी सिम्टम्स से कहीं शरीर के अंदर हमें गांठ लग जाए, तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स हैं और हम तुरंत इसकी यदि जांच करा लें तो कैंसर को हम फर्स्ट स्टेज में पकड़ सकते हैं। परंतु कैंसर हमें फर्स्ट स्टेज में पकड़ में आता ही नहीं, क्योंकि हम वो पहले जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसे हम इग्नोर कर जाते हैं। और कैंसर हमें मैक्सिमम हमें सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में पता लगता है। और हमारे जो लीवर कैंसर है, गाल ब्लैडर कैंसर है, किडनी संबंधित कैंसर है, लंग कैंसर है, ये कैंसर डायग्नोसिस 3rd और 4th स्टेज में होते हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि कैंसर के क्या कारण है, परंतु यही है कि यदि हम अपना खान पान, अपनी चीज़ों, योगा करें, समय से खाना लें, हम जल्दी सो जाएं, अर्ली मॉर्निंग हम उठ जाएं, योगा करें, और साथ में खाने का जो शेड्यूल्ड है वो यदि हम 8 to 10 आवर्स कर लें तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। बड़े ही सरल शब्दों में समझाइए आम दर्शक के लिए, इन तमाम बीमारियों से बच सकें, लाइफस्टाइल कैसी हो? एक तो हमारा जो लाइफस्टाइल है प्लस हमारा जो खाना है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो लेट नाइट जो हम लोग खाना खा रहे हैं ये हमारे बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। हम जब भी सोए, हमारा स्लीपिंग टाइम जो है, यदि हम रात को 11 बजे सोते हैं तो हमें शाम को 7 से 8 बजे के बीच खाना खा लेना चाहिए। ये मैक्सिमम हमारा टाइम होना चाहिए। और मॉर्निंग हमारा टाइम होना चाहिए, सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करें और शाम को 7 बजे हम खाने का जो टाइम वो सेट कर लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और साथ में वॉकिंग तो है ही, योगा है ही, यदि इसको हम अपना लेंगे तो निश्चित ही कि बहुत सारी बीमारियों से हम बचा जा सकता है।